Hello students and welcome to this new lecture where we will see the grammar chapter number 3 nouns gender. So भाई nouns हमने last time किया था. Nouns क्या होता है, कितने टाइप के noun होते हैं, वो सारी चीजें हमने सीखी थी. अभी जब आप noun लगाते हैं तो आप gender wise कैसे लगाते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं. बेटा gender is a quality of noun or a pronoun that classifies it into masculine, feminine, common और neuter gender. तो जेंडर क्या होता है बेटा? इट इज अ क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके अंदर डालते हैं कि भाई नाउन कैसा है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, कॉमन है या न्यूटर है. ठीक है. मस्कुलाइन मतलब होता है मेल, फेमिनाइन मतलब फीमेल, और कॉमन मतलब जैसे नॉन नॉन लिविंग चीज होती है उसको हम कोई फीमेल या मेल नहीं बोलते हैं तो उसको हम कॉमन बोलते हैं. और न्यूटर, न्यूटर मतलब कोई भी जेंडर नहीं होता है. देखिए एग्जाम्पल, माई ब्रदर दुष्यंत एंड मिसेस अडलखास डॉटर कनुप्रिया आर फ्रेंड्स. दे वेंट टू द सेम स्कूल. तो इन अबव सेंटेंसेस द वर्ड ब्रदर, ब्रदर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ मैन. ब्रदर हमको बताता है कि यहाँ पे दुष्यंत की जो बात की गई है वो है आदमी. ठीक है, उसका भाई है. द वर्ड डॉटर टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ इज अ वुमन. डॉटर जो यहाँ पे बताया गया है उससे पता चलता है कि कनुप्रिया वुमन है. ठीक है, लड़की है. फ्रेंड्स टेल्स अस दैट द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ कैन आइदर बी फीमेल और मेल. तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब हम बोल रहे हैं तो उसमें मेल और फीमेल हमको पता नहीं चलता, लेकिन मेल होगा या तो फीमेल होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं. स्कूल यहाँ पे हमको बता रहा है कि भाई इट इज एन इनएनिमेट थिंग, इट इज नॉन लिविंग थिंग. तो वो ना ही फीमेल है ना ही मेल है. ठीक है, हम खाली वर्ड्स को देख के ही हमको पता चल जाता है कि वो पर्सन फीमेल है या मेल है. Thus, just by looking at these words, we know whether the person is a female or a male. या वो फीमेल है या मेल है. It is a class name that can refer to both male and female persons. It is a class name. अगर क्लास नेम आ गया है जो मेल और फीमेल पर्सन दोनों को रिफर कर सकता है. इट इज अ नॉन लिविंग थिंग और अ लिविंग थिंग. तो हमको देख के ही पता चल जाता है कि वो नॉन लिविंग है या लिविंग थिंग है. चलिए देखते हैं नाउन के चार जेंडर्स. A noun that denotes a male person or animal is said to be of masculine gender. तो नाउन जो मेल पर्सन या एनिमल को डिनोट कर रहा है, जो बता रहा है हमको कि यार मेल पर्सन है या एनिमल है, उसको हम बोलते हैं मस्कुलाइन जेंडर. एग्जाम्पल, मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लायन, कॉक एक्सेट्रा. ये सारी चीजें क्या क्या बताती है बेटा कि वो मस्कुलाइन जेंडर है. A noun that denotes a female person or animal is said to be one of the feminine gender. तो जो नाउन हमको फीमेल पर्सन बताता है कि ये लड़की है, पर्सन या एनिमल लड़की है, तो हमको ये बताती है फेमिनाइन जेंडर. जैसे वुमन, तो वुमन से हमको पता चलता है कि वो लड़की है. गर्ल, क्वीन, आंट, हेन, तो ये सारी चीजें हो जाती है फेमिनाइन जेंडर में. A noun that denotes either a male or a female, it is said to be of common gender. तो ऐसे नाउन जहां पे या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, हमको क्लियरली पता नहीं लेकिन हो सकता है मेल या तो फीमेल, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम गर्ल स्टूडेंट की भी बात करें या बॉय स्टूडेंट की भी बात करें तो स्टूडेंट वो दोनों हो सकता है, मतलब या मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है. चाइल्ड, तो चाइल्ड कौन, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन हो सकता है. फ्रेंड, तो मस्कुलाइन भी हो सकता है फेमिनाइन भी हो सकता है. प्यूपिल, प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, तो वो भी मस्कुलाइन हो सकता है फेमिनाइन हो सकता है. पेरेंट, पेरेंट भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन हो सकते हैं. टीचर, वो भी मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर हो सकते हैं. A noun that denotes a thing without life that is neither male nor female is said to be in the neuter gender. तो एक नाउन जो हमको बताता है ना ही मेल है ना ही फीमेल है, जो जिंदा नहीं है, उसको हम बोलते हैं न्यूटर जेंडर. जैसे कार, तो कार में थोड़ी ना फेमिनाइन मस्कुलाइन होता है, कार न्यूटर जेंडर होता है. चेयर, चेयर में भी फेमिनाइन मस्कुलाइन नहीं होता है, न्यूटर जेंडर. टेबल न्यूटर जेंडर. बैट, बॉल, डेस्क, ये सब चीजें नॉन लिविंग थिंग है बेटा, तो वो हो जाती है न्यूटर जेंडर में. Formation of feminine nouns. Feminine gender can be formed in different ways by adding ESS to the masculine form. Masculine form plus ESS is equal to feminine. तो ये हम कर सकते हैं, ये एक तरीका है करने का. चलिए ट्राई करते हैं. एग्जाम्पल देखिए,
लायन तो लायनेस, है ना, लायन तो लायनेस। प्राइस्ट तो प्राइस्टेस, प्राइस्ट मतलब कौन होता है बेटा, मंदिर का पुजारी, ठीक है, तो प्राइस्टेस तो पुजारन। ऑथर, ऑथर मतलब लेखक, ऑथरेस मतलब लेखिका। ये रोहल डाल जो है वो ऑथर है, ठीक है, और जेके रावलिंग जो है वो ऑथरेस है। समझ में आया बेटा, वो ये दोनों राइटर हैं। तो राइटर, राइटर फेमिनाइन भी हो सकता है, मस्कुलाइन भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर। शेफर्ड, शेफर्ड मतलब जो गाय भैंसों को रखता है, जो चराने जाता है, उसको शेफर्ड बोलते हैं। और शेफर्डेस तो लड़की भी हो सकती है। हायर, हायर मतलब उत्तराधिकारी, है ना, एक राजा का जो बच्चा होता है उसको हायर बोलते हैं। हायरेस, राजा की बच्ची हो तो उसको हायरेस बोलते हैं। होस्ट, हॉस्टेस, होस्ट मतलब जो आपके शोज होते हैं ना, जो टीवी में शोज आते हैं जो होस्टिंग करते हैं, तो वो होस्ट होते हैं, तो लड़की हो तो होस्टेस। समझ में आया बेटा? ओके। नोट, sometimes the spelling of the word are changed before adding the e double s। तो स्पेलिंग भी चेंज हो जाते हैं ई डबल एस के ऐड करने के पहले, ये ध्यान रखना है बेटा। देखिए एग्जांपल, हंटर HUNTER, हंटर तो हंट्रेस HUNTRE डबल एस, ठीक है, यहाँ पे TER की वजह से TER निकल गया, यहाँ पे TRE डबल एस हो गया। हंटर मस्कुलाइन हो गया, हंट्रेस फेमिनाइन हो गया। एम्परर, एम्परर मतलब राजा, और एम्प्रेस मतलब रानी। तो एम्परर ROR है यहाँ पे PRE डबल एस है, ठीक है, एम्प्रेस। ड्यूक, ड्यूक भी हो जाता है राजा बेटा, जो इंग्लैंड होता है ना उसके अंदर ड्यूक बोला जाता है, तो ड्यूक जो है। और डचेस, तो ड्यूक में KE है, तो यहाँ पे CHE डबल एस हो गया उसका। वेटर तो वेट्रेस, TRE डबल एस, TER TRE डबल एस। गवर्नर तो गवर्नेस, GOVERNOR है पीछे, यहाँ पे GOVERNE डबल एस, ठीक है। टाइगर तो टाइग्रेस, TIGER, यहाँ पे TIGRE डबल एस। एक्टर तो एक्ट्रेस, पोएट तो पोएटेस, गॉड तो गॉडेस, ठीक है। यहाँ पे देखो गॉड में GOD है, लेकिन यहाँ पे GODDE हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके आगे मतलब जिसके पीछे आप ESS लगाते हो फेमिनाइन में कन्वर्ट करने के लिए, तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम मस्कुलाइन जेंडर टू फेमिनाइन जेंडर, चलिए ट्राई करिए। टाइगर तो हमने ऊपर ही देखा ना बेटा, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRE डबल एस। ड्यूक तो आगे हो गया हमारा डचेस, DUCHE डबल एस, डचेस। वेटर तो हमारा हो गया वेट्रेस, यहाँ पे TER की जगह पे TRE डबल एस, वेट्रेस। गॉड तो गॉडेस, और लायन तो लायनेस, LIONNE डबल एस। ओके। तो ये हो गया मस्कुलाइन टू फेमिनिन जेंडर। भाई हम कैसे और कैसे तरीके से मस्कुलाइन और फेमिनिन जेंडर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एकदम कंप्लीटली अलग ही वर्ड यूज किया जाता है फेमिनिन जेंडर के लिए। जैसे फादर तो मदर, फादर तो हो गया हमारा मदर। हॉर्स तो हो गया हमारा मैर, हॉर्स में हो गया मैर, ये हो गया मैर, है ना। हॉर्स का एकदम अलग ही वर्ड निकल गया, हॉर्स का मैर हो गया, फेमिनाइन में उनको बोलते हैं मैर। घोड़ो, घोड़ा तो उसको बोलते हैं मस्कुलाइन हॉर्स, और घोड़ी तो उसको बोलते हैं मैर फेमिनाइन। स्टैग तो हो गया हिंड, स्टैग बेटा एक टाइप का डियर होता है, ठीक है। तो डियर में जो फेमिनाइन बोलते हैं उनको, जिसको बोलते हैं हिंड, HIND हिंड। ब्रदर का हो गया सिस्टर, कॉक का हो गया हैन, ब्रदर का तो सिस्टर आपको मालूम ही है। कॉक का हो गया हैन, मस्कुलाइन कॉक, फेमिनाइन हैन। नेफ्यू का हो गया नीस, NIECE। फॉक्स का हो गया विक्सन। तो बेटा फॉक्स जो होता है ना, फॉक्स तो आपने देखा होगा शायद, शियार जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें जो फेमिनाइन होता है उनको हम बोलते हैं विक्सन। ओके चलिए नीचे आते हैं। लॉर्ड का हो गया लेडी, लॉर्ड का हो गया लेडी। मॉन्क का हो गया नन। मॉन्क कौन होता है बेटा, जो बहुत ही साधारण जिंदगी जीता है फॉरेस्ट के अंदर, है ना। हम उसको बोलते हैं जिसको संसार जिसने छोड़ दिया है, उसको हम बोलते हैं मॉन्क, साधु। तो मॉन्क का हो गया नन।
मैन का हो गया वुमन, ये तो आपको मालूम ही है। जेंटलमैन का लेडी, अंकल का आंट, हस्बैंड का वाइफ, डॉग का बिच, बुल का काउ, ग्रूम का ब्राइड, ग्रूम मतलब दूल्हा, दूल्हा जो शादी करने जाते हैं तो वहां पे दूल्हा होता है ना, ग्रूम। और ब्राइड मतलब दुल्हन। सर का हो गया मैडम, ये तो हमको पता ही है। किंग का क्वीन भी हमको मालूम है। गैंडर का गूज, तो ये भी याद रखना बेटा, ये एक टाइप का हैन हैन होता है, एक टाइप की मुर्गी जैसा होता है, बड़ा सा लेकिन। कॉल्ट का हो गया फिली, तो ये तो ओमिट ही कर देता हूं मैं, कॉल्ट का फिली। ऑल का काउंटेस, और रैम का ईव। बेटा ये हमको ये याद रखना है, ऑल का काउंटेस, रैम का ईव, ये आपको खाली याद रखना है। ठीक है, चलिए। गिव द फेमिनाइन जेंडर ऑफ दीज नाउन्स, चलिए आते हैं वो एक्सरसाइज पे। तो ये एक्सरसाइज अब आपके लिए बहुत ही सिंपल हो गई, जो हमने देखा था ऊपर उसकी वजह से। आंसर आपको खुद लिखने हैं, ठीक है। कुछ कुछ आंसर्स मैं आपको बता देता हूं जो सब हमने डिस्कस किए हैं, सब आपको आएंगे। ओके, ट्राई करिए। एक्सरसाइज बी होमवर्क में देता हूं मैं आपको। एक्सरसाइज बी इज इन होमवर्क। आपको फेयरबुक में लिखना है एक्सरसाइज ए और बी। ओके भाई, तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि भाई आप फेमिनाइन नाउन ऐड कर दो कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए। ये क्या होता है सर? देखिए, ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर हो गया मस्कुलाइन, ग्रैंड मदर तो हो गया फेमिनाइन। तो पीछे हमने लगा दिया फादर और मदर, मस्कुलाइन से फेमिनाइन कन्वर्ट कर दिए करने के लिए। जैसे हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वॉशरमैन तो हो गया वॉशर वुमन, है ना। स्टेप सन, सन है तो पीछे आ जाएगा स्टेप डॉटर। ही गोट तो शी गोट। लैंडलॉर्ड तो लैंड लेडी, लॉर्ड का लेडी। मिल्कमैन तो मिल्क मेड, ये याद रखना है हमको, मिल्कमैन का मिल्क मेड। मैन सर्वेंट तो मेड सर्वेंट। पीकॉक तो पीहैन। स्टेप फादर तो स्टेप मदर। ग्रैंड अंकल तो ग्रैंड आंट। ही बेयर तो शी बेयर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये है पीकॉक और ये है पीहन। ओके बेटा, ये हमने देख लिया। अब एक्सरसाइज सी पे आते हैं। चेंज द जेंडर ऑफ द नाउन्स इन बोल्ड टू देयर ऑपोजिट जेंडर एंड रीराइट द सेंटेंसेस। बेटा यहाँ पे जो भी सेंटेंसेस है 10 नंबर, उस 10 10 सेंटेंस जो है उसमें बोल्ड लेटर्स जो दिए हुए हैं उनको हमको ऑपोजिट जेंडर में कन्वर्ट करना है। पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जेंडर है, और फिर हम उसको कन्वर्ट करेंगे ऑपोजिट जेंडर में। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। नंबर 1, द प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड द क्वीन एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे बोल्ड लेटर में हमको दिया है क्वीन, तो क्वीन की जगह पे क्या आ जाएगा? यस, किंग, है ना। किंग की, क्वीन की जगह पे आ जाएगा किंग। बढ़िया हो गया। नंबर 2, दैट वुमन इज माई अंकल्स आंट। वुमन का हो जाएगा मैन, अंकल का हो जाएगा आंट। अंकल का ऑपोजिट क्या होगा? आंट, और आंट का ऑपोजिट हो जाएगा अंकल। दैट दैट मैन इज माई आंट्स अंकल। ठीक है, दैट मैन इज माई आंट्स अंकल, मेरी आंटी के अंकल है वो। द लैंडलॉर्ड आस्क्ड द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ। तो यहाँ पे डार्क में वॉशरमैन दिया है, वॉशरमैन का ऑपोजिट क्या करेंगे? वॉशर वुमन। बढ़िया। नंबर 4, माई होस्टेस वॉज अ काइंड शेफर्डेस, सेड द डचेस। देखिए भाई, होस्टेस, होस्टेस का हो जाएगा होस्ट, है ना। होस्टेस का होस्ट। वॉज अ काइंड शेफर्डेस, शेफर्डेस का हो जाएगा शेफर्ड। ई डबल एस निकाल देंगे हम, शेफर्ड। सेड द डचेस, डचेस का क्या था भाई ऑपोजिट? ड्यूक, है ना, DUKE, ड्यूक। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? माई होस्ट वॉज अ काइंड शेफर्ड, सेड द ड्यूक। नंबर 5 देखिए, द एक्टर इज अ गुड डांसर एंड अ सिंगर टू। जो एक्टर है वो बहुत ही अच्छे डांसर हैं और सिंगर भी है। तो एक्टर डार्क में दिया हुआ है, हमको उसका ऑपोजिट जेंडर करना है, तो
एक्ट्रेस, है ना, द एक्ट्रेस इज अ गुड डांसर एंड सिंगर टू। माई नेफ्यू हैज बॉट अ मैर, भाई मैर मतलब घोड़ी, तो इंग्लिश में हम घोड़े को क्या बोलेंगे, हॉर्स। माई नेफ्यू हैज बॉट अ हॉर्स। द प्रिंसेस हैड नेवर सीन अ वाइट पी हैन, भाई पी हैन हमने ऊपर ही पिक्चर में ही देखा था, पी हैन, तो उसका ऑपोजिट जेंडर कौन सा हो जाएगा, पीकॉक। द प्रिंसेस हैड नेवर सीन अ वाइट पीकॉक। चलिए नंबर 8 पे आते हैं। द हीरोइन वेंट टू लंदन टू मीट द क्वीन, तो यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे हम हीरोइन को और क्वीन को, ट्राई करिए। आंसर क्या आएगा, द हीरो वेंट टू लंदन टू मीट द किंग, ये आ गया बेटा। चलिए नंबर 9, रिया ओन्स अ कॉल्ट एंड अ काउ, तो इसका ऑपोजिट करेंगे, ऊपर देखिएगा आगे क्या था कॉल्ट का, कॉल्ट का था फिली, एफ आई डबल एल वाई, कॉल्ट का फिली था, तो रिया ओन्स अ फिली एंड अ बुल, बी यू डबल एल, बुल। नंबर 10 देखिए, माई मदर इज द ओनली वुमन इन द नेबरहुड हु कैन राइट उर्दू, तो मदर का हो जाएगा फादर, माई फादर इज द ओनली मैन, वुमन का हो जाएगा मैन इन द नेबरहुड हु कैन राइट उर्दू। तो ये हमने सॉल्व कर दिया एक्सरसाइज सी। चलिए नंबर 4 पे आते हैं। बेटा हम मस्कुलाइन से फेमिनाइन को कन्वर्ट करने के लिए एक अलग ही वर्ड्स यूज करेंगे, डिफरेंट फॉर्म फॉर देयर फेमिनाइन जेंडर्स। जैसे हीरो का हीरोइन हो गया, ये तो हमको मालूम है, तो अलग ही फॉर्म पीछे आ रहा है, आइए आइए नहीं लगा रहे हैं हम, हीरो का हीरोइन, ठीक है। फिर विडोवर, तो हो जाता है विडो, विडोवर मतलब जो जिसका बेटा जिसकी पत्नी नहीं होती उसको विडोवर बोलते हैं, और जिसका पति नहीं होता है उसको विडो बोलते हैं। लैड, लैड मतलब बंदा, पर्सन, लेस तो मतलब बंदी, लड़की, लैड लेस, एल ए डबल एस लेस। किंग का क्वीन, एक अलग ही वर्ड ही फॉर्म, अलग ही चीज हम यूज कर रहे हैं। ब्राइड गुम का ब्राइड, ब्राइड ग्रूम बड़ा हो रहा है, यहाँ पे ब्राइड छोटा हो रहा है ना। ये देखिए ये हमको याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द राइट वर्ड, सही वर्ड लिखना है हमको। हर डैश टुक आउट ए शॉल फ्रॉम द कबोर्ड, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम, हर डैश टुक आउट हिज शॉल। बेटा हिज शॉल से हमको क्या पता चलता है, किसकी शॉल होगी ये, हिज से हमको क्या पता चलता है, हिज कौन सा है, मस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, कहाँ पे यूज करते हैं हम हिज, मस्कुलाइन में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर आएगा या ग्रैंड मदर, तो यहाँ पे ग्रैंड फादर आएगा। सर आगे तो आपने आगे आगे तो सेंटेंस के अंदर हर लिखा है, तो उसमें ग्रैंड मदर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हर हम जब बोलते हैं तो वो एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक लड़की के ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक लड़की के ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की बात कर रहे हैं। तो लड़की के ग्रैंडफादर ने टुक आउट हिज शॉल फ्रॉम द कबोर्ड, कबोर्ड से उनकी शॉल निकाली। बेटा हिज से हमको पता चलता है कि मस्कुलाइन आएगा, और आगे जो हर लिखा हुआ है वो तो किसी बच्चे के लिए बात कर रहे हैं कि बच्चे की ग्रैंडफादर है, बच्चे की ग्रैंडमदर, ठीक है। चलिए ओके, नंबर 2 पे आते हैं हम। फादर मदर लॉस्ट हिज बैग इन द ट्रेन, तो हिज आ गया यहाँ पे भी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फादर, बहुत इजी हो गया। फादर लॉस्ट हिज बैग इन द ट्रेन। द मैन वुमन फेल्ट द लॉस ऑफ हर डियर हस्बैंड, तो हस्बैंड किसका होता है बेटा, वाइफ का होता है, तो वाइफ कौन सा जेंडर है, वाइफ है फेमिनाइन जेंडर, तो फेमिनाइन जेंडर में कौन आएगा, मैन या वुमन, वुमन है ना, वुमन फेमिनाइन जेंडर है तो वुमन ही आएगा। तो द वुमन फेल्ट द लॉस ऑफ हर डियर हस्बैंड। नंबर 4 देखिए, द डैश सेव्ड हर ब्रदर फ्रॉम फॉलिंग डाउन, यहाँ पे भी हर आ गया, हर कहाँ पे यूज होता है बेटा, फेमिनाइन जेंडर में, गर्ल या बॉय फेमिनाइन जेंडर में आएगा, गर्ल फेमिनाइन जेंडर में आएगा, तो हम आंसर लिखेंगे गर्ल, द गर्ल सेव्ड हर ब्रदर फ्रॉम फॉलिंग डाउन।
हिज डैश वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी। भाई साड़ी कौन पहनता है, डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ, डॉटर या सन, साड़ी डॉटर पहनती है, तो हिज डॉटर इन लॉ वॉज वेयरिंग अ ब्यूटिफुल साड़ी। सेंटेंस पढ़ना है और समझना है और फिर हमको चॉइस करना है, ठीक है, सेंटेंस समझना है तभी पता चलेगा। कॉमन एंड न्यूटर जेंडर, चलिए कॉमन एंड न्यूटर जेंडर की भी बात कर लेते हैं हम। कॉमन जेंडर रिफर्स टू आइदर अ मेल और अ फीमेल, तो कॉमन जेंडर के अंदर या तो मेल या मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, एंकर, एंकर भी वही होता है बेटा, होस्ट जो होता है वही एंकर होता है, वो आप आपने शोज देखे होंगे ना, एंकर है, अनाउंसर है, तो ये सारे वो शोज देख रहे हैं तब वो अनाउंस करने आते हैं, वो या तो मेल भी हो सकते हैं या फीमेल भी हो सकते हैं। पेरेंट, पेरेंट मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। ट्यूटर, ट्यूटर मतलब जो ट्यूशन लेते हैं वो, तो वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। वार्ड, वार्ड मतलब बच्चा, वो भी मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। बेबी, वो भी मेल हो सकती है फीमेल हो सकती है। चाइल्ड, मेल हो सकती है फीमेल हो सकती है, दोनों हो सकती है। पर्सन, वर्कर, रिपोर्टर, ये सारे मेल हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं। फुटबॉलर, जो फुटबॉल खेलते हैं वो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। कंपेनियन, कंपेनियन मतलब फ्रेंड, तो मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। स्टूडेंट, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। कजिन, मेल भी हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं। स्पोर्ट पर्सन, फ्रेंड, कंपोजर, ऑर्फन, वॉलंटियर, प्यूपिल, ये सारे मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। प्यूपिल मतलब स्टूडेंट, वॉलंटियर मतलब जो अपने आप जो काम करना चाहता है वो। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं वो। कंपोजर, कंपोजर मतलब जो म्यूजिक बनाता है वो, है ना। तो ये सारी चीजें मेल हो सकती है फीमेल भी हो सकते हैं ये लोग। वी ऑफन रिफर टू अ पेट एनिमल एंड अ डोमेस्टिक एनिमल लाइक अ कैट और अ डॉग एज ही और शी। तो कैट या डॉग है तो उसको या ही या शी हम बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं पेट एनिमल को। डॉग को हम ही बोलते हैं, कैट को हम शी बोलते हैं। वर्ड्स लाइक एक्ट्रेस, पोएटेस, ऑथरेस आर नॉट यूज्ड दीज डेज, ठीक है। ऐसे एक्ट्रेस, हम एक्ट्रेस तो यूज करते हैं, पोएटेस नहीं यूज करते हैं, ऑथरेस नहीं यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें हम आज यूज नहीं करते हैं। वी यूज वर्ड्स लाइक एक्टर, पोएट, ऑथर एज कॉमन जेंडर, तो ऑथर है, एक्टर है, पोएट है, तो उसको कॉमन जेंडर में ही हम बोलते हैं। न्यूटर जेंडर रिफर्स टू नॉन लिविंग थिंग्स दैट आर नाइदर मेल नॉर फीमेल, तो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जब हम बात करें तो उसका कोई भी जेंडर नहीं होता है, ना ही मेल होता है ना ही फीमेल होता है। जैसे ब्रेक, चेयर, डेस्क, एग, क्विल्ट, टैक्सी, स्कूल, अम्ब्रेला, काइट, हैन, इंक, इनका थोड़ी ना कोई जेंडर होता है, ये सारी चीजों का थोड़ी जेंडर होता है, तो इसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं बेटा। चलिए देखिए फीचर्स, देखिए एक बार। कलेक्टिव नाउन सच एज आर्मी, फ्लॉक, क्रू डिनोट्स कलेक्शंस ऑफ लिविंग बींग, तो यहाँ पे हमको लिविंग बींग्स के कलेक्शन के बारे में बात की गई ना कलेक्टिव नाउन के अंदर, जैसे आर्मी है, फ्लॉक है, क्रू है। नोट, अ क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट एंड स्टूडेंट आर लिविंग बींग। आर्मी इज अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर एंड सोल्जर आर लिविंग बींग टू, बट कलेक्टिव नाउन आर क्लासिफाइड एज न्यूटर जेंडर। तो कलेक्टिव नाउन को न्यूटर जेंडर बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। क्लास, आर्मी, बटालियन, कॉयर, ऑर्केस्ट्रा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे जो न्यूटर जेंडर है ना बेटा, उसको आपको टिक करना है, टिक द वर्ड्स विच इंडिकेट न्यूटर जेंडर एंड सर्कल दोज इन कॉमन जेंडर। तो यहाँ पे जो न्यूटर जेंडर है उसको आपको टिक करना है और कॉमन जेंडर को सर्कल करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। मैं सर्कल कर दूंगा, आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। न्यूटर जेंडर को आप टिक कर दीजिएगा, कॉमन जेंडर को मैं सर्कल करता हूं। पोएटेस, क्या पोएटेस न्यूटर जेंडर है? क्या पोएटेस कॉमन जेंडर है? नहीं, एक भी नहीं है। नंबर 2 देखते हैं, गूज, तो ये तो फेमिनाइन था, हमने देखा था ना, गूज। नंबर 3 हीरोइन, ये भी फेमिनाइन है। नंबर 4 ऑर्फन, हाँ सर ऑर्फन बच्चा भी हो सकता है बच्ची भी हो सकती है, तो ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर, तो इसलिए हमने कर दिया इसको सर्कल।
नंबर 5, ऑल। ऑल तो हमने देखा था, नहीं नहीं, ये तो मस्कुलाइन या फेमिनाइन दोनों में से एक तो है। ऑल जो देखा था हमने, नहीं नहीं, ये तो सर ऑल जो है वो मस्कुलाइन जेंडर है। ठीक है, चलो नंबर 6 देखते हैं, फ्रेंड। फ्रेंड मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, तो ये दोनों हो सकता है, इसको हम सर्कल कर देंगे कॉमन जेंडर। बेबी मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनाइन भी हो सकता है, इसलिए हमने सर्कल कर दिया कॉमन जेंडर। नंबर 8, रिपोर्टर। रिपोर्टर भी मस्कुलाइन हो सकता है, फेमिनाइन हो सकता है, तो हमने सर्कल कर दिया। हॉस्पिटल, क्या हॉस्पिटल मस्कुलाइन फेमिनाइन होती है? नहीं, हॉस्पिटल न्यूटर जेंडर, तो इसको हम कर देंगे टिक। ठीक है, टिक कर दीजिए इसको। नेक्स्ट, नंबर 10, पिलो। पिलो मतलब तकिया, क्या तकिया मस्कुलाइन फेमिनाइन होता है? नहीं, तकिया कहाँ मस्कुलाइन फेमिनाइन होता है, वो तो न्यूटर जेंडर, तो पिलो को भी हमने टिक कर दिया। नंबर 11, फुटबॉलर। फुटबॉलर मस्कुलाइन फेमिनाइन हो सकता है? यस सर, हो सकता है, या तो मस्कुलाइन भी हो सकता है या तो फेमिनाइन भी हो सकता है, तो उसको हम करेंगे सर्कल कॉमन जेंडर। और नंबर 12, पेंसिल। पेंसिल क्या मस्कुलाइन फेमिनाइन होती है? नहीं होती है, तो उसको हम टिक कर देंगे न्यूटर जेंडर पेंसिल। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज हो गई ई। चलिए लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर 5 सेकंड ये रखता हूँ, आप या तो लिख लीजिए या अपने टेक्स्ट बुक में टिक कर दीजिए या स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर द वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड आर फेमिनाइन, मस्कुलाइन, न्यूटर और कॉमन। तो भाई आपको जो बोल्ड में लिखे हुए हैं वो आपको लिखने की है, मस्कुलाइन है, फेमिनाइन है, न्यूटर है या कॉमन है। ये एक्सरसाइज मैं आपको होमवर्क में देता हूँ बेटा, एक्सरसाइज एफ और एक्सरसाइज डी। सॉरी, एक्सरसाइज डी तो हमने कर दिया ना। हाँ, तो एक्सरसाइज एफ और एक्सरसाइज बी आपको होमवर्क के अंदर मैंने दिया था, तो ये होमवर्क में आपको करना है बी और लास्ट एक्सरसाइज एफ। ठीक है, ओके बेटा, देखो हम जो आज पढ़ा एक बार याद कर लेते हैं फिर से। अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल पर्सन, इट इज नोन एज मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, एग्जांपल लायन, कॉक, किंग। जैसे ही ऐसा ही नाउन जो फीमेल पर्सन बताता है उसको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, जैसे लेडी, हैन, क्वीन। कॉमन जेंडर या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, एग्जांपल न्यूज रिपोर्टर, फुटबॉलर, कंपोजर। तो न्यूटर जेंडर ऐसे चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग है जो मेल नहीं है, फीमेल भी नहीं है, जैसे इरेजर, कॉपी। तो ये सारी चीजें, इरेजर थोड़ी ना मेल फीमेल होता है। यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन जो होता है उसको न्यूटर जेंडर बोला गया है। जैसे क्लास जो है, जो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट होता है, भले ही स्टूडेंट लिविंग बींग है। आर्मी कलेक्शन ऑफ सोल्जर होता है, सोल्जर्स लिविंग बींग्स है, तो उसको हम न्यूटर जेंडर बोलते हैं। ठीक है, क्लास तो न्यूटर जेंडर हो गया हमारा, ये हमको याद रखना है। चलिए ठीक है, ये आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है होमवर्क के अंदर। ये यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 नाउन्स जेंडर खत्म होता है, और आपको होमवर्क करना है बेटा, सारी एक्सरसाइजेस आपको फेयरबुक के अंदर लिखनी है एफ तक। चलिए बाय बाय स्टूडेंट्स, और मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।